Hello students, welcome back. I am Mukesh Kumar from Government Engineering College Barmer. Today we are going to discuss about subjects of civil engineering in third semester, which is surveying. Clear? तो आज हम थर्ड सेमेस्टर सिविल का सर्वेइंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपकी थ्योरी भी रहेगी और आपके प्रैक्टिकल लैब सर्विंग लैब भी रहेगी। तो थ्योरी के अंदर कितने यूनिट्स हैं और आपके सर्विंग लैब के अंदर कितने एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर अगेन हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी की। थ्योरी का जो आपका कोड है सिविल थर्ड सेमेस्टर सर्विंग के अंदर ये रहेगा 3CE405। क्लियर? इसमें आपका जो है पूरे एंटायर सेमेस्टर के अंदर आपके दो मिड टर्म्स होंगे। जो 30 मार्क्स का होगा उसका टाइम 1 आवर रहेगा, जिसे हम बोलेंगे इंटरनल असेसमेंट विच इज 30 मार्क्स। और एक आपका होगा एंड टर्म एग्जाम। एंड टर्म एग्जाम होगा आपका 120 मार्क्स का और ये आपका होगा 3 आवर्स के लिए। क्लियर? और जो आपका इंटरनल असेसमेंट जो हम मिड टर्म बोलते हैं, मिड टर्म आपका 1 आवर का होगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसके अंदर टोटल यूनिट्स कितने हैं। क्लियर? तो इसके अंदर स्टूडेंट्स टोटल यूनिट्स हमारे पास में है टोटल 6 यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट यूनिट की, तो वो हमारा है इंट्रोडक्शन, कि इसका क्या आउटकम है। क्लियर? और हमारा सेकेंड यूनिट जो रहेगा इसका वो रहेगा लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स। लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट से ये हमारा सर्विंग का सेकंड यूनिट है। और हमारा थर्ड यूनिट जो है वो है लेवलिंग। ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हमने ये 3 चीजें वहां पे डिस्कस कर ली थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, सेकंड पढ़ा था हमने लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स यूजिंग चेन, टैप और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपास। क्लियर? थर्ड हमारा यूनिट है लेवलिंग। इसके अंदर हम लेवलिंग करेंगे, जैसे हमें कोई रोड बनाना है, ठीक है, या फिर कोई हमारे पास में मैप आ गया, उसका अगर हमें ग्राउंड लेवल पर उसको लोकेट करना है तो सबसे पहले हम लैंड को लेवल में लेके आते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें क्या क्या यूज में लेने होते हैं, डंपिंग लेवल, टिल्टिंग लेवल, ऑटो लेवल, वायर लेवल, क्रसिंग लेवल, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट उसके बारे में हम इसके इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? और जो हमारा फोर्थ यूनिट रहेगा वो हमारा रहेगा कर्व सर्विंग। ठीक है? कर्व सर्विंग में हम पढ़ेंगे, जैसे हमें कोई रोड बनाना है या रेलवे ट्रैक बनाना, तो हमें देखा होगा कि बहुत बड़े हाईवे पे है ना, हाईवे पे जो हमारा कर्व आता है, ठीक है, तो वो कर्व को हमें कैसे सेट आउट करना है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे हम थ्योडोलाइट के बारे में। यूजिंग थ्योडोलाइट वी कैन सेट आउट दी कर्व। क्लियर? एंड हमारा फिफ्थ यूनिट रहेगा इसके अंदर टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री एंड फोटोग्रामेटिक सर्वे, ये हमारा सर्विंग का फिफ्थ यूनिट है। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। क्लियर? ये हमारे 5 यूनिट हो गए। और हमारा जो लास्ट यूनिट है वो है सेट आउट द वर्क। जैसे आर्किटेक्चर ने हमें कोई मैप दे दिया, प्लान दे दिया, उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर को या किसी भी स्ट्रक्चर को उसको किसी भी ग्राउंड पे लोकेट करना है। तो यूजिंग दिस यूनिट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम किसी भी बिल्डिंग को कैसे किसी लैंड पे किसी ग्राउंड पे कैसे उसको लोकेट करना है, उसे बोलते हैं सेट आउट द वर्क। सेटिंग आउट द सेटिंग आउट वर्क। और इसी यूनिट के अंदर आपके जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स है सर्वेइंग के, उसके बारे में हम डिस्कस करें, जैसे टोटल स्टेशन हो गया TS और हमारा GPS हो गया, उसके बारे में भी हम इस लास्ट यूनिट इसके अंदर डिस्कस करने वाले। तो हमारा जो सिक्स्थ यूनिट का नाम है वो सेटिंग आउट द वर्क एंड मॉडर्न फील्ड सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स एंड मॉडर्न फील्ड सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। सो हमारे जो सर्विंग सब्जेक्ट है सिविल थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट सर्विंग है, इसके टोटली हमारी ये 6 यूनिट्स है। ये हमें 1 बाय 1 क्लियर करनी है पूरी। ठीक है? और अब हम बात करते हैं कि थ्योरी के बाद में बात करते हैं कि हमारा जो सर्विंग लैब है इसके अंदर कितने एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्लियर? अब बात करेंगे सर्विंग लैब की।
सर्विंग लेन का जो कोड रहेगा आपका वो रहेगा 3CE421। दिस इज द कोड ऑफ द सर्विंग लैब इन थर्ड सेमेस्टर, 3CE421। इसके अंदर आपके टोटल 7 एक्सपेरिमेंट्स है और स्टार्टिंग के जो 3 एक्सपेरिमेंट्स है वो आपके बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के सेम एक्सपेरिमेंट्स है। क्लियर? सो इसके अंदर आपका टोटल 7 एक्सपेरिमेंट्स है और इसमें बता दूं आपको कि इसके अंदर आपको जो एक्सपेरिमेंट फाइल, जो प्रैक्टिकल फाइल आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, सारे 7 एक्सपेरिमेंट्स हम उसको मतलब बनाएंगे और यहाँ पे जो आपका फाइल का जो मार्क्स रहेगा उसको बोलेंगे हम इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, वो रहेगा 45 मार्क्स का। टोटल 7 एक्सपेरिमेंट इसके अंदर आपको करके और इसके अंदर उसके डिटेल जो भी हमारे रीडिंग्स वगैरह है वो इसके अंदर आपको सारे के सारे 7 एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर आपको फाइल के अंदर दिखाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा सर्विंग लैब के अंदर आपका जो एंड टर्म एग्जाम होगा वो होगा 30 मार्क्स का। एंड टर्म एग्जाम वो होगा 30 मार्क्स का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सर्विंग लैब के अंदर टोटल कितने मार्क्स हो गए, 45 प्लस 30 विच इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया हमारा 75 मार्क्स। क्लियर? और इसी तरीके से बात करते हैं हम थ्योरी की, तो थ्योरी में देखिए 30 प्लस 120 150, तो थ्योरी 150 मार्क्स की है टोटल, ठीक है, मिड टर्म और मेन एग्जाम मिला के, और जो हमारा सर्विंग लैब है उसका प्रैक्टिकल फाइल प्लस एंड टर्म एग्जाम मिला के 75। तो दोनों मिला के देखिए सर्विंग का कितना वेटेज हमारे पास में आ गया 150 प्लस 75 विच इज इक्वल टू 225 मार्क्स। तो आपके देख लिए बहुत ही बड़ा वेटेज आपका सर्विंग सब्जेक्ट का है विच इज 225 मार्क्स। तो आपको ये जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से क्लियर करना है और ये जो सब्जेक्ट है बड़ा ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और इसको पढ़ेंगे। और इसके जो एक्सपेरिमेंट्स है जो हमारे इसके अंदर 7 एक्सपेरिमेंट्स है, ये 7 एक्सपेरिमेंट जो इसके अंदर थर्ड एक्सपेरिमेंट हमने फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कर चुके हैं। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। क्लियर? तो ये 7 एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, अच्छे से करेंगे और ये सारे के सारे जब हमारे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और जब हमारा पूरे 7 एक्सपेरिमेंट कवर हो जाएंगे उसके बाद में एक इंटरेस्टेड बात ये रहती है सर्विंग सब्जेक्ट की कि हमारा 7 डेज का जो रहता है एक टूर रहता है, 7 डेज का हमारा एक कैंप रहेगा, ठीक है, 7 डेज का मतलब 1 वीक का एक आपका टूर रहेगा। वो टूर हम माउंट आबू वगैरह किसी भी हिली रीजन के अंदर जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, हम ये कब करेंगे जब हमारा 7 एक्सपेरिमेंट विद इन पूरा का पूरा सिलेबस सर्विंग का वो कवर हो जाएगा उसके बाद में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा थ्योरी के अंदर सबसे पहला इंट्रोडक्शन के हमारा सर्वेइंग क्या होता है, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में 1 बाय 1 हम सारे के सारे यूनिट कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से सर्विंग करना, बड़ा ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हमारा रहेगा सर्विंग। तो बहुत ही बड़ा वेटेज आपने देखा होगा यहां पर 225 मार्क्स का रहेगा। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से क्लियर करना है, इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन की। क्लियर? कि सर्विंग क्या है, क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्विंग। ऑब्जेक्ट क्या है, आउटकम क्या है इसका, इसके बारे में बात करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्विंग, कि हमारा सर्विंग क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ी सर्विंग पढ़ने की और सर्विंग के अंदर हम करते क्या है और हमें क्या मिलेगा, आउटकम क्या है इसका। ठीक है, तो सर्विंग स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, एक कला है, मतलब एक आर्ट है, एक साइंस, एक विज्ञान है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट पॉइंट्स के, ना, जब हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट का हमें पोजीशन पता करना होता है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना अप है, कितना डाउन, मतलब कितना राइज में है, कितना फॉल में है, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है। मतलब नट सेल में बात करें कि उसकी डिटेल पोजीशन हमें फाइंड करना, डिटेल्ड पोजीशन हमें फाइंड करना कि जो हमारा पॉइंट है
वो उसका लैटिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, उसका एलिवेशन क्या है, मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में कितना अप में है कितना डाउन में है, ये चीजें हमें वहां पर डिटरमाइन करना होता है यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसकी डेफिनेशन में बात करूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करूं तो क्या रहेगा यहाँ पर, सर्वेइंग इज एन आर्ट। क्या है, सर्वेइंग इज एन आर्ट और साइंस to determine the relative positions of the various points. Clear? To determine the relative position of the various point using direct और indirect measurements. हम डायरेक्ट मेजरमेंट से भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेजरमेंट से भी जो है हमारे वेरियस पॉइंट की पोजीशन को पता कर सकते हैं। वो पोजीशन क्या क्या हो सकती है, वो पोजीशन उसका हो सकता है एलिवेशन हो सकता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो सकता है, वो पॉइंट जो है कितना अप है कितना डाउन है। क्लियर? और नेक्स्ट में बात करेंगे डिटेल पोजीशन उसकी फाइंड करना। तो ये हमारा होता है डेफिनेशन सर्वेइंग की। ठीक है, तो मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं। सर्वेइंग इज एन आर्ट और साइंस टू डिटरमाइन दी relative positions of the various points of the various points। और जो पॉइंट है वो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, सर्वेइंग इज एन आर्ट और साइंस टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द वेरियस पॉइंट व्हिच आर अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, which are above or below the surface of the earth। ठीक है, ये पोजीशन हम जो है डायरेक्ट मेजरमेंट से भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेजरमेंट से भी कर सकते हैं। बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? एक तो हमने बात कर ली मेन कि सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्ट है क्या। ठीक है, अब एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि सर्वेइंग के थ्रू हम जो भी हमारे पास में नक्शा बन के आता है उस नक्शे को हम किसी भी लैंड पे किसी भी जमीन पे हम उसको सेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा प्रपोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम किसी भी लैंड पे उसको लोकेट कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट इसका हो जाएगा टू लोकेट दी प्रपोज स्ट्रक्चर on the ground, to locate the proposed structure on the ground using plan or map। clear? और हम ये भी कह सकते हैं कि हम सर्वेइंग के थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करके, चेन यूज करके, टैब यूज करके, थ्रोलाइट यूज करके, कंपास यूज करके, टोटल स्टेशन यूज करके, इन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हम किसी भी एरिया का, किसी भी लैंड का एरिया, वॉल्यूम एंड अदर जो भी रिलेटिव क्वांटिटीज है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ये कह सकते हैं टू डिटरमाइन दी एरिया, वॉल्यूम एंड अदर रिलेटिव क्वांटिटीज क्वांटिटीज। क्लियर? ये हमारा सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये आपको यहां पर ध्यान में रखना, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम सर्वेइंग क्यों करते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे कि सर्वे की क्या क्लासिफिकेशन है, क्या टाइप हमारे पास में सर्वेइंग के आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सर्वे। तो क्लासिफिकेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक हमारा प्राइमरी क्लासिफिकेशन होगा और एक होगा हमारा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। लेकिन उससे पहले, क्लासिफिकेशन को समझने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं प्राइमरी डिवीजन ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है, प्राइमरी डिवीजन ऑफ द अर्थ के बारे में मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि क्या चीज होती है, ये इसको जानना जरूरी है।
कि हमारा जो अर्थ है ना, जो हमारा अर्थ है उसका शेप क्या है। उसके अंदर दो एक्सिस रहती है, एक होती है पोलर एक्सिस, एक होती है इक्वेटर एक्सिस। उसकी लेंथ क्या है, दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन के आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी डिविजन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्या प्राइमरी डिवीजन है अर्थ के? तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा जो अर्थ है उसका आकार क्या है, उसका शेप क्या है। कोई कहता है अंडाकार है ना, तो एक्यूरेट जो इसका जो आंसर है, एकदम एग्जैक्ट जो आंसर है वो है ऑब्लेट स्फेरॉइड। हमारे जो अर्थ है वो है ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप की है। तो हमारे अर्थ का जो शेप है वो क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। क्लियर? ये हमारा अर्थ का क्या है, शेप है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। कैसे? ये देखिए यहां पर कुछ हमारा अर्थ है वो इस तरीके से है। क्लियर? ये हमारे पास में अर्थ का नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये हमारे अर्थ का ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। ये हमारा ईस्ट पोल और ये अर्थ का वेस्ट पोल, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो हमारी अर्थ है इसी एक्सिस के अलोंग जो है वो क्या होती है, रोटेट होती है। तो इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम पोलर एक्सिस भी बोलते हैं, पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस। ये जो पोलर एक्सिस है इसकी जो लेंथ है हमारे पास में वो किलोमीटर्स में रहेगी। कितनी लेंथ इसकी है? तो इसकी लेंथ स्टूडेंट्स है 12,713.800 किलोमीटर्स, ठीक है। 12,713.800 किलोमीटर्स इसकी जो है हमारी पोलर एक्सिस की लेंथ है किलोमीटर्स में। अब बात करते हैं कि दूसरी एक्सिस जो हमारा अर्थ का ईस्ट पोल और वेस्ट पोल को इंटरसेक्ट करता है वो हमारी एक्सिस कौन सी होती है? तो ये हमारा ईस्ट पोल है अर्थ का और ये हमारा वेस्ट पोल है अर्थ का। तो ये जो हमारे पास में एक्सिस है इस एक्सिस को बोलते हैं इक्वेटर एक्सिस। क्या बोलते हैं? इक्वेटर एक्सिस इसको बोला जाता है। इक्वेटोरियल एक्सिस या फिर इक्वेटर एक्सिस। आपको हमेशा ये बात का ध्यान देना कि हमारी जो इक्वेटर एक्सिस होती है वो हमेशा हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन से बड़ी होती है। अब बड़ी कितनी होती है? कुछ ही किलोमीटर्स बड़ी होती है। वो है आप 42.95 किलोमीटर्स जो हमारी है ये इक्वेटर एक्सिस, वो बड़ी है एज कंपेयर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन और पोलर एक्सिस। तो हमारे पास में पोलर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 12,713.800 किलोमीटर्स। क्लियर? और हमारी जो इक्वेटर एक्सिस होती है वो बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? वो होती है 42.95 किलोमीटर्स बड़ी होती है एज कंपेयर टू पोलर एक्सिस। क्लियर? तो इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास में, इसकी लेंथ कितनी है? 12,713.800 किलोमीटर प्लस कितनी बड़ी है? 42.95 किलोमीटर बड़ी है, 42.95। तो हमारे पास में जो हमारी इक्वेटर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 12,756.750 किलोमीटर। तो ये हमारी जो है इक्वेटर एक्सिस की लेंथ रहती है। सो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इक्वेटर एक्सिस एंड पोलर एक्सिस इज अबाउट 42.95 किलोमीटर्स। क्लियर? तो हमारी जो इक्वेटर एक्सिस है वो 42.95 किलोमीटर बड़ी है पोलर एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और अगर हम बात करें परसेंटेज में कितनी बड़ी है, परसेंटेज में कितनी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज में बड़ी हमारी होती है जो इक्वेटर एक्सिस वो 0.34% बड़ी होती है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है हमारा कितना हो जाएगा? 0.34। इतनी ही बड़ी हमारी है इक्वेटर एक्सिस एज कंपेयर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन और पोलर एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी एक्सिस जो हमारी दोनों एक्सिस है हमारी, सबसे पहले बात करी हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन की, बाद में बात करी हमने इक्वेटर एक्सिस की। दोनों की लेंथ हमने बता दी। तो कितनी बड़ी है इक्वेटर एक्सिस? 42.95 किलोमीटर बड़ी है। परसेंटेज में कितनी बड़ी है? वो 0.34% बड़ी है। और अब बात करते हैं कि हमारी अर्थ की जो मीन रेडियस है, हमारी अर्थ की जो मीन रेडियस है वो कितनी है? तो हमारी अर्थ की जो मीन रेडियस होती है वो होती है
मीन रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हम करना क्या है यहाँ पे, हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, का डिवाइड करना है, प्लस जो हमारी इक्वेटर एक्सिस है इसको इसमें प्लस करके उसका डिवाइड 2 करना है, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसका डिवाइड 2 करेंगे तो हमारे पास में जो हमारी रेडियस है अर्थ की, मेन रेडियस, उसकी लेंथ हमारे पास में आ जाएगी, वो हमारे पास में आएगी 6367 किलोमीटर समथिंग, लेकिन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू रेडियस कैपिटल आर नोट करेंगे 6370 किलोमीटर। ये हमारी अर्थ की मेन रेडियस की लेंथ है। मेन रेडियस हमारी होती है अर्थ की, वो होती है 6370 किलोमीटर। क्लियर? तो आई होप आपको प्राइमरी डिवीजन के बारे में, अर्थ का प्राइमरी डिवीजन आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा शेप क्या है। शेप ऑब्लिक डिस्पेरिड होता है, इसकी जो हमारी पोलर एक्सिस है उसकी लेंथ जो है वो कम होती है और इक्वेटर एक्सिस की ज्यादा होती है। कितना डिफरेंस दोनों में है, वो 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस है। परसेंटेज की बात करें तो वो 0.34% बड़ी है हमारी इक्वेटर एक्सिस। और जो हमारी मेन रेडियस की बात करें, यहाँ पर हमारी मेन रेडियस की कितना है 6370 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा था प्राइमरी डिवीजन ऑफ द अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है सर्विंग के, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विंग। सो ये आपको याद रखना है कि हमारी अर्थ की रेडियस कितनी, जब हम पढ़ेंगे ना वहां पर लेवलिंग, तो लेवलिंग के अंदर आएगा हमारा कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शंस, तो उसके अंदर ये बहुत ही काम आने वाला है। और भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है कि हमारे अर्थ की मेन रेडियस कितनी होती है। आपको ध्यान में रखना है 6370 किलोमीटर। ठीक है, हमेशा के लिए आपको ये याद रखना है। और जब हम करेंगे, जब हम रोड का सेटिंग आउट करेंगे, ठीक है, रेलवे ट्रैक का सेटिंग आउट करेंगे, तो उसके बारे में भी जब पढ़ेंगे तो जब हमारे वो मीन रेडियस फॉर्मूले के अंदर बहुत काम आने वाली। तो आपको याद रखना कि हमारी मीन रेडियस कितनी होती है, 6370 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक हमारा ये रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। पहले पढ़ेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन के अंदर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास में आएगा प्लेन सर्विंग। प्लेन मतलब एकदम फ्लैट, ठीक है, प्लेन सर्विंग। दूसरा प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्या आएगा हमारा, जियोडेटिक सर्विंग। जियोडेटिक सर्विंग। क्लियर? फिर हमारा आएगा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। अब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के अंदर इसको अगेन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अबाउट सर्विंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज। ठीक है, इस पे डिवाइड किया गया है, लेकिन ये पढ़ेंगे इसके बाद में। तो हमारा प्राइमरी क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में पढ़ेंगे हम सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विंग, जो हमारा है प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। दोनों चीज क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्लासिफिकेशन सर्विंग के अंदर दो टाइप के आ गए, प्राइमरी क्लास एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर दो आ जाएंगे, प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। सर्विंग के अंदर प्लेन सर्विंग और क्लासिफिकेशन के अंदर प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग। पहले यहां लिखते हैं प्लेन सर्विंग। ये प्राइमरी क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं यहां पे हम। प्लेन सर्विंग, सेकेंड हमारा रहेगा जियोडेटिक सर्विंग। नाम से पता चल रहा होगा प्लेन एंड जियोडेटिक, उसमें आपको आइडिया आ गया होगा माइंड में कि प्लेन और जियोडेटिक में क्या डिफरेंस है। क्लियर? सो सबसे पहले बात करते हैं हम
फर्स्ट डिफरेंस की डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो प्लेन का मतलब आपको ये समझना है कि प्लेन हमारा क्या एकदम फ्लैट है। क्या है? फ्लैट है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, अर्थ का शेप क्या है? वो है ऑब्लेट स्फेरॉइड है। क्या है? ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ठीक है, कुछ इस तरीके की हमारी अर्थ है। क्लियर? जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन छोटी होती है 42.95 किलोमीटर एज कंपेयर टू इक्वेटर एक्सिस। तो हमारा अर्थ का जो शेप है वो क्या है? ऑब्लेट स्फेरॉइड है। तो अगर हम जैसे किसी रूम की बात करें तो अर्थ के सरफेस एरिया के कंपेयर के अंदर हमारा रूम का जो सरफेस एरिया रहेगा वो कम रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं। तो इतना हमें डिफरेंस ही पता चल गया कि हम जब हम प्लेन सर्वेइंग करेंगे वो हमेशा आएगा स्मॉल एरिया के अंदर, और जब हम बात करेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग की वो आएगा हमारा, जो हम बात करेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग उसके अंदर हम क्या करेंगे, वो हमारा आ जाएगा हमारा लार्ज एरिया के अंदर। तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि प्लेन सर्वेइंग स्मॉल एरियाज के लिए कंडक्ट किया जाता है, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग हमारा जो होता है वो हमेशा लार्ज एरिया के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो एक सिंपल सी गणित हमारे पास में ये सेट होती है कि प्लेन सर्वेइंग के अंदर जो भी हमारी सर्वे लाइंस होती है, ठीक है, प्लेन सर्वेइंग के अंदर जो भी हमारे सर्वे लाइंस होती है उसको एकदम प्लेन माना जाता है क्योंकि वो स्मॉल एरिया के लिए होती है। जब बात करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग की तो उसके अंदर जो भी सर्वे लाइंस होती है उसके अंदर जो भी सर्वे लाइन होती है उसको प्लेन ना मान के उसको कर्व्ड मान लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर जियोडेटिक का जो हमारा शेप है उसको हम कंसीडर यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन सर्वेइंग की। तो यहां पर हम कह सकते हैं द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड। क्लियर? द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द कर्वेचर of the earth is not considered or not taken into account, or not taken into account। ठीक है, तो प्लेन सर्वेइंग के अंदर जो हमारा अर्थ का जो कर्वेचर है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, उसको अकाउंट में नहीं लिया जाता, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, लेकिन बात करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग की। तो जियोडेटिक सर्वेइंग जो हमारा होता है बहुत ही बड़ा एरिया के लिए होता है, लार्ज एरिया के लिए होता है, विच इज मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे तो वहां पर हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वहां पर कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर करना पड़ेगा। सो इन प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड, बट इन जियोडेटिक सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड। और taken into account, we can say that taken into account। Clear that? तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। अब हम बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस की। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्लेन सर्वेइंग स्मॉल एरिया के लिए, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग लार्ज एरिया के लिए। ठीक है, सपोज हमारे पास में कोई दो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट ए एंड बी। तो जैसे हमारे पास में एक पॉइंट ये है ए, ये पॉइंट हमारे पास में बी। क्लियर? तो प्लेन सर्वेइंग के अंदर जैसे हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ मेजर करनी है यूजिंग चैन और टैप। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कर्वेचर का, अर्थ का कर्वेचर हमें यहां पर कंसीडर नहीं करना होता है। तो यहां पर जो हमारे पास में सर्वे लाइन आएगी वो क्या आएगी, एकदम प्लेन आएगी, फ्लैट आएगी। क्लियर? और इसकी बात करें तो हमारे जियोडेटिक सर्वे के अंदर ये हमेशा लार्ज एरिया के लिए होता है। जैसे हमारे पास में कोई दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इसके अंदर जो हमारा पॉइंट ए है वो पॉइंट बी से काफी दूर होगा, क्योंकि ये हमेशा लार्ज एरिया के लिए होता है। ठीक है, और इसके अंदर कर्वेचर ऑफ अर्थ को हमें यहां पे कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये सर्वे लाइन आएगा वो प्लेन ना आके क्या आएगा, कुछ इस तरीके से कर्व आएगा। क्या आएगा? कर्व, क्योंकि इसके अंदर हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं।
क्लियर। तो हम यहाँ पे सेकंड जो हमारा डिफरेंस है बिटवीन प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग, हम कह सकते हैं कि ऑल द सर्वे लाइंस आर प्लेन, कि इसके अंदर सारी सर्वे लाइंस जो होती है वो प्लेन होती है। अब बात करते हैं जियोडेटिक सर्विंग की, तो इसके अंदर बात करते हैं तो ऑल द सर्वे लाइंस आर नॉट प्लेन बट कर्व्ड, ऑल द सर्वे लाइंस आर not plane but curved like this, clear। बात करते हैं अब थर्ड डिफरेंस की, कि थर्ड डिफरेंस क्या होता है। अब बात करते हैं हम एरिया की। पहले हमने बात करी 2 पॉइंट की, तो इसके बीच में क्या कौन सा मेजरमेंट हो गया, लीनियर मेजरमेंट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर किसी एरिया की, जैसे हमारे पास में 3 पॉइंट्स, पहले हमने 2 पॉइंट लिए थे, अब हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट हमारे पास में, इन 3 पॉइंट को हमें इन 3 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है यूजिंग टैप और चेन, क्लियर। ये हमने ए से लेके बी तक की मेजर करी, फिर बी से सी तक करी, सी से वापस हमें ए तक की कर ली, तो हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, एक ट्राइंगल बन गया। और जो भी इसके अंदर प्लेन सर्वे के अंदर जो भी हमारे सर्वे लाइंस होती है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया वो सारी सर्वे लाइंस कौन सी होती है, प्लेन होती है, ठीक है, एकदम फ्लैट होती है। तो यहां पर हमारे पास जो ट्राइंगल बनता है प्लेन सर्वे के अंदर, वो बनेगा प्लेन ट्राइंगल। क्या बनेगा, प्लेन ट्राइंगल बनेगा। सो हम यह कह सकते हैं इन प्लेन सर्विंग जो हमारे पास ट्राइंगल आता है वो आता है प्लेन ट्राइंगल। अब बात करते हैं हम जियोडेटिक सर्विंग की। तो जैसे हमारे पास में ये अर्थ है और अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड है, इस अर्थ के ऊपर हम 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। अर्थ के ऊपर हमने 3 पॉइंट कंसीडर किया, इन तीनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, ठीक है। तो ये हाँ अगर हम मेजर करेंगे तो यहां पर ऑब्वियसली हमें पता है कि यहां पर जियोडेटिक सर्वे के अंदर जो कर्वेचर ऑफ अर्थ को हमें यहां पर कंसीडर करना होता है। तो जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहां पर जो हमारे जो सर्वे लाइंस है वो क्या आएगी, प्लेन ना आके कर्व्ड आएगी, क्योंकि हमारे पास जो भी सर्वे लाइंस होती है जियोडेटिक सर्वे के अंदर वो क्या होती है, कर्व्ड होती है, ठीक है। तो यहां पर जो भी सर्वे लाइंस आएगी वो क्या आएगी, इस तरीके से कर्व्ड आएगी, क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास ये ट्राइंगल बना है ये प्लेन ट्राइंगल ना होके ये एक स्फेरिकल ट्राइंगल बन गया। तो हमें एक बात का यहां पर एक बात पता चल गई कि जियोडेटिक सर्विंग के अंदर जो हमारे ट्राइंगल्स ड्रॉ होते हैं वो हमारे प्लेन ना रह के वो जियोडेटिक ट्राइंगल होते हैं। और हमें एक चीज का ये भी पता है कि जो हमारा प्लेन ट्राइंगल है इसका सभी का समीशन ऑफ ऑल द एंगल्स, ठीक है, समीशन ऑफ ऑल द एंगल्स इन प्लेन ट्राइंगल वो हमें पता है कि 180 डिग्री होगा, सबको पता है। लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पे स्फेरिकल ट्राइंगल की, इन द जियोडेटिक सर्विंग, यहां पर 180 डिग्री ना होके कुछ बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा और कब बढ़ेगा ये भी जानना हमें जरूरी है। तो यहां पर हमें जियोडेटिक सर्विंग के अंदर ये बात पता चल गई कि यहां पर जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो प्लेन ट्राइंगल ना होके वो बनेगा स्फेरिकल ट्राइंगल, स्फेरिकल ट्राइंगल, क्लियर। तो यहां पर जो इसका समीशन ऑफ ऑल द एंगल्स होगा हमारे पास में वो 180 ना होके वहां पर कुछ एग्जिट करेगा, वो कितना करेगा, वो करेगा 1 सेकेंड, ओनली एंड ओनली 1 सेकेंड। कब, जब करेगा जब हम सर्वे कर लेंगे 195.5 किलोमीटर से ज्यादा, जब हमारा सर्वे एरिया 195.5 किलोमीटर से एग्जिट करेगा उस टाइम हमारा स्फेरिकल ट्राइंगल का जो समीशन ऑफ ऑल द एंगल्स हमारे पास में रहेगा वो रहेगा 1 सेकेंड मोर, क्लियर। तो यहां पर समीशन ऑफ ऑल द internal angles in जियोडेटिक सर्विंग which is equal to summation of all the internal angle in plane triangle plus 1 second। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इसका जो इंटरनल एंगल का समीशन होगा वो होगा 180 डिग्री प्लस 0 मिनट प्लस 1 सेकेंड। ये हमारा इसका समीशन ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इन जियोडेटिक सर्विंग रहेगा, क्लियर। ये हमारा डिफरेंस था थर्ड। अब आगे बात करते हैं कि हमारा फोर्थ डिफरेंस यहां पर क्या रहेगा। फोर्थ डिफरेंस यहां पर ये रहेगा कि हमारा जो ये सर्वे है
ये सर्वे कब कंडक्ट किया जाता है? जब हमारा प्लेन सर्वे तब कंडक्ट किया जाता है जब हम किसी स्मॉल एरिया में सर्वे कर रहे होते हैं। दिस इज फॉर स्मॉल एरियाज। तो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जो है उसने कंसिडर किया कि स्मॉल एरिया कब तक होगा, 250 किलोमीटर स्क्वायर तक का सर्वे करते हैं, तो उसके कम करते हैं, तो हमारा जो सर्वे एरिया जो सर्वे होता है वो होता है प्लेन सर्वे। ठीक है, स्मॉल एरिया के अंदर उसको किया जाता है। ठीक है, तो हमारा स्मॉल एरिया जो होगा वो लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन कहीं कहीं किसी बुक के अंदर आपको यहाँ पर 260 किलोमीटर स्क्वायर मिलने वाला है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ द इंडिया वो है 250 किलोमीटर स्क्वायर। इससे कम सर्वे करेंगे तो हमारा वो जो सर्वे होगा प्लेन सर्वे। क्लियर? अब बात करते हैं हम जेनेटिक सर्वे की, तो ऑब्वियसली वहां पर 250 किलोमीटर से ज्यादा एरिया कंसिडर किया जाता है। सो ये होगा हमारा लार्ज एरिया के लिए। लार्ज एरिया विच इज मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, तो हमारा एरिया मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तब हम सर्वे कंसिडर करेंगे, होगा हमारा जेनेटिक सर्वे। इसके अंदर हमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर करना होता है। ये हमारे 4 डिफरेंस थे। एक और डिफरेंस मैं बता देता हूं आपको कि देखो एक्चुअल में हमारा अर्थ का सरफेस क्या है? कर्व्ड है। ठीक है, अगर हमें कोई बिल्डिंग वगैरह बनाना होता है, जैसे हमें डैम बनाना है, ठीक है, हमें डैम बनाना है, डैम बहुत ही लार्ज होता है। ठीक है, तो वहां पर हमें ये ध्यान में देना होता है कि जो हमारा अर्थ का शेप है उसको साथ साथ में हम कंसिडर करें। अगर नहीं करेंगे तो वहां पर हमें दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ का शेप है उसको कंसिडर करके अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका जो डिग्री ऑफ प्रिसिशन क्या होगा? वो हाई होगा, क्योंकि रियल में जो हमारा अर्थ का शेप है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो डिग्री ऑफ प्रिसिशन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो इन दी प्लेन सर्विंग हमें पता है कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम यहां पर कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि रियल में हमारा अर्थ का सरफेस कर्व्ड है। ठीक है, कंसिडर नहीं करेंगे तो यहां पर जो भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो हमारा लो डिग्री ऑफ प्रिसिशन होगा या फिर लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें एक और पता चल रहा है यहां पर, 5th डिफरेंस, लो डिग्री ऑफ प्रिसिशन। प्रिसिशन को हम एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं। लो डिग्री ऑफ प्रिसिशन ऑफ लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, बात करते हैं हम जेनेटिक सर्वेइंग की। तो जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो लार्ज एरिया में बनाएंगे विच इज मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। उसके अंदर हम अर्थ का सरफेस को, अर्थ के कर्व सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो वहां पर डिग्री ऑफ प्रिसिशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे एक डिफरेंस और लिख सकते हैं बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जेनेटिक सर्वेइंग, द डिग्री ऑफ प्रिसिशन इज वेरी हाई। हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन और एक्यूरेसी, वी कैन से दैट। सो ये हमारे पास 5 डिफरेंस थे। अब एक डिफरेंस हम और पता कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, आई होप आपको जो 5 डिफरेंस, मेन डिफरेंस आपको समझ में आ चुके होंगे क्यों और कैसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और डिफरेंस की बात करेंगे प्लेन सर्वेइंग और जेनेटिक सर्वेइंग के डिफरेंस के बीच में, कि आपने देखा होगा प्लम बॉब जिसे हम बोलते हैं साहुल, है ना, उसके बारे में। क्योंकि हमारी प्लेन सर्वेइंग के अंदर सारी के साथ सर्वे लाइंस क्या होती है? एकदम फ्लैट होती है, प्लेन होती है, जबकि जेनेटिक सर्वेइंग के अंदर सारी सर्वे लाइंस क्या होती है? कर्व्ड होती है ना। बस अभी स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट डिफरेंस नंबर 6। थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया कि प्लेन सर्वेइंग के अंदर ऑल द सर्वे लाइंस कंसिडर टू बी फ्लैट लाइक दिस प्लेन। ठीक है, ये हमारा सर्वे लाइन का टर्मिनल पॉइंट ए एंड ये हमारा टर्मिनल पॉइंट बी है। ठीक है, और बात करते हैं जेनेटिक सर्वेइंग की। तो जेनेटिक सर्वेइंग के अंदर जो भी हमारे सर्वे लाइंस होती है वो प्लेन ना होके क्या होती है? कर्व्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर अर्थ के सरफेस को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो अब देखिए, जैसे मेरे पास में एक प्लम बॉब है, साहुल है ना, सावर बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे मेरे पास में 2-3 साहुल है, मतलब 2-3 प्लम बॉब है,
एक प्लम बोब को मैंने यहां रखा, ठीक है, एक प्लम बोब को मैंने यहां रखा, एक को मैंने यहां रखा, एक को मैंने यहां रखा, एक को मैंने यहां रखा, ठीक है। पता है प्लम बोब क्या होता है, वो उसमें धागा लगता होता है, ठीक है, सेंट निकलने का काम आता है, आपने देख रखा होगा, ठीक है। तो यहां पर इससे निकलने वाली जो भी इमेजिनरी लाइन है, जैसे क्योंकि हमारी सर्वे लाइन प्लेन सर्वे के अंदर क्या होती है, एकदम प्लेन होती है, तो इससे निकलने वाली जो भी हमारी इमेजिनरी लाइंस होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। और पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर हम जो हमारी सर्वे लाइंस होती है वो क्या होती है, प्लेन होती है। तो इस प्लेन सरफेस के ऊपर अगर हमने यहां पर प्लम बॉब्स रखे और इस प्लम बॉब्स से निकलने वाली जो भी हमारी इमेजिनरी लाइंस है वो एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर, क्योंकि हमारा इसके अंदर सर्विंग की जो भी लाइंस होती है वो क्या होती है, वो प्लेन होती है। सो ऑल द सर्वे लाइंस, ऑल द प्लम बॉब इमेजिनरी सर्वे लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इन प्लेन सर्विंग। और क्यों, क्योंकि हमारी सर्वे लाइंस क्या होती है, इसके अंदर प्लेन होती है। बात करते हैं अब जियोमेट्री की। तो जियोमेट्री की आपने देखा होगा कि हमारी जो भी सर्वे लाइंस आती है वो क्या आती है, कर्व्ड आती है। तो कर्व सरफेस के अगर ऊपर अगर हम प्लम बॉब रखेंगे, यहां प्लम बॉब रखा, यहां रखा, यहां रखा और यहां रखा, ठीक है, तो इससे निकलने वाले जो भी हमारे प्लम बॉब की इमेजिनरी लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल न होके वो अर्थ के सरफेस पे जाके क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, वहां पर मीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल द सर्वे लाइंस इन द जियोमेट्रिक सर्वेइंग इज नॉट पैरेलल बट कन्वर्जिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर, ये हमारा अर्थ का क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ। और अर्थ की रेडियस कितनी है, मेन रेडियस अर्थ के सेंटर से लेके इसके सरफेस तक कितनी है, 6370 किलोमीटर। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था प्राइमरी डिवीजन ऑफ द अर्थ के अंदर। सो द डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड ग्रिड सर्वेइंग, जो हमारा लार्ज डिफरेंस था हमारे पास में, वो ये था कि इन प्लेन सर्वेइंग ऑल द इमेजिनरी लाइंस ऑफ प्लम बॉब आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, सारी लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी एक दूसरे के। लेकिन इन द जियोमेट्रिक सर्वेइंग ऑल द प्लम्स इमेजिनरी लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर बट कन्वर्जिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसके अंदर हम अर्थ का सरफेस जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर जो हमारी प्लम बॉब की इमेजिनरी लाइंस है वो क्या होगी, सेंटर पर जाके कन्वर्ट हो जाएगी, यहां पर आके मीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक सर्वे। हमारा जो हमारा प्राइमरी डिवीजन था वो खत्म हो चुका है। और इसके बाद आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे आप कोई रोड बना रहे हो, ठीक है, आप कोई रोड बना रहे हो और इतने किलोमीटर आपने रोड बना दी, तो वहां पर कर्वेचर ऑफ अर्थ के कारण कितना डिफरेंस होगा, ठीक है, वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जैसे एक पॉइंट हमारे पास में है ये ए, ठीक है, और ये हमारे पास में पॉइंट है बी। हमें पॉइंट ए से लेके बी तक कोई रोड बनानी है या रेलवे ट्रैक बनाना है, ठीक है, और ए से लेके बी पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है हमारी समथिंग 18 to 90 किलोमीटर है, 18 to 19 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो यहां पर अर्थ का कर्वेचर हमें नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहां पर रोड बना दी, ठीक है, मैंने इसको यहां पे थोड़ा कर्व बनाया, ठीक है। और अगर ये छोटी होती रोड, क्योंकि अब हमारी जो रोड हमारी ये है वो कितनी है, इसकी लेंथ 18 ये हमारी रोड, ठीक है, ये हमारी रोड है, ठीक है, ये हमारी रोड है। इस रोड की जो लेंथ हमारे पास में है वो 18.5 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम इसको प्लेन सर्वे के अंदर कंसीडर करते हैं तो हमें पता है कि जो भी प्लेन सर्वे के अंदर जो हमें सर्वे लाइंस होती है वो क्या होती है, वो प्लेन होती है। अब बात करते हैं जियोमेट्रिक सर्वेइंग की। तो जियोमेट्रिक सर्वेइंग के अंदर जो भी हमारी सर्वे लाइंस होती है वो क्या होती है, प्लेन ना रहकर कर्व हो जाती है। तो जब भी आप 18.5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस मेजर करोगे या रोड बनाओगे तो वहां पर कर्वेचर अर्थ का कर्वेचर का कितना इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में देखिए, जब आप 18.5 किलोमीटर लंबी रोड बनाएंगे तो वहां पर जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वहां पर जो डिफरेंस होगा आर्क एंड कोड के बीच में,
ठीक है, आर्क और यहाँ पे आर्क और कोड है, तो आर्क और कोड के जो डिफरेंस होगा वो ओनली एंड ओनली 1.5 सेंटीमीटर बड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि ये जो हमारे पास में जो कर्व्ड जो हमारी रोड बनेगी वो इसके कंपेयर में 18.5 किलोमीटर तो होगी प्लस 1.5 सेंटीमीटर 15 mm वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि जब हम कोई सर्वे लीनियर मेजरमेंट 18.5 मिलीमीटर का करते हैं तो वहां पे अर्थ का सरफेस का कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो ओनली 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर का इसके अंदर इफेक्ट आ जाएगा। तो ये इतना हमारे पास में था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और थोड़ी मैंने आपको बताया था कि प्लेन सर्वेइंग के अंदर जो भी ट्राइंगल्स बनते हैं वो हमारे बनते हैं प्लेन ट्राइंगल, समेशन ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जबकि ज्योमेट्रिक सर्वे के अंदर जो ट्राइंगल बनता है वो बनता है स्फेरिकल ट्राइंगल, वहां पर उसका समेशन 180 डिग्री के इक्वल ना रह के कुछ बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, वो बढ़ता है 1 सेकेंड। और कब बढ़ेगा, जब हम सर्वे कर लेंगे 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा। जब हमारा सर्वे 195.5 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, उसके बाद में जो हमारा स्फेरिकल ट्राइंगल का जो समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स होगा वो 1 सेकेंड बढ़ जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशंस ऑफ द सर्वे। ठीक है, वो हमारे 4 रहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होता है, नेचर बेस्ड होता है। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।